जय हिंद साथियों और जोहार। स्वागत है आप सभी छात्रों को अपने इस YouTube मंच द जॉब मेकर। दोस्तों और आज का क्लास का थीम है कौन बनेगा चैंपियन। दोस्तों क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। और जो भी अभ्यर्थी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलने वाला है झारखंड में होने वाला सभी तरह का एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। महाश्वेता देवी का उपन्यास अरण्य अधिकार किन के जीवन पर आधारित है। प्रश्न को फिर से समझिएगा। महाश्वेता देवी का उपन्यास अरण्य अधिकार किन के जीवन पर आधारित है। ओनली 5 सेकेंड का समय रहेगा दोस्तों आपके पास आंसर करने के लिए। ठीक है, आंसर कीजिए। सही जवाब है दोस्तों बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। महाश्वेता देवी का उपन्यास अरण्य अधिकार किनके जीवन पर आधारित है, बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी। प्रश्न को फिर से समझिएगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। सही जवाब है दोस्तों एसएन हलदर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। कब से कब तक यह नेतृत्व प्रदान किए थे तो 1900 दोस्तों, ठीक ना, 1920 से 22 तक याद रखिएगा। 1920 से 22 तक जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का ये नेतृत्व प्रदान किए थे या अध्यक्ष पद पर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों तीसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा। डैश डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। डैश डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। सही जवाब है दोस्तों कोरबा जनजाति में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। कोरबा जनजाति में क्या कहा जाता है तो मैयारी कहा जाता है विधवा पुनर्विवाह को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई। झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई। सही जवाब है दोस्तों 23 अगस्त 2006 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुआ तो 23 अगस्त 2006 ईस्वी के। दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों फिर से समझिएगा। झारक्राफ्ट के मतलब झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की किस जनजाति को दिया जाता है। सही जवाब है दोस्तों सबर जनजाति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए भाई लोग, पूरा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक ना। आपको पूरा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरा ग्रंथ पढ़ के रिजल्ट नहीं होगा। सिंपल सा समझ लीजिए, आपको उसी चीज को पढ़ना है जो एग्जाम रिलेवेंट है। और क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। बस वीडियो को देखते रहिए, डेली वीडियो को देखते रहिए। इतना ज्यादा वीडियो देख लो कि कोई क्वेश्चन छूटने का कोई गुंजाइश नहीं रहे, याद रखिएगा, ठीक ना मेरी बातों को। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहां खोला गया। दोस्तों इस प्रश्न को आज मैं पोल में डाला था, बहुत लोग गलत आंसर दिए हैं। झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहां खोला गया। सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बहुत लोग पोल में क्या रांची आंसर किया था। दोस्तों इसका सही आंसर जमशेदपुर होगा। आप कमेंट बॉक्स खोल कर देख लीजिए कीजिए, पोल में जो क्वेश्चन रहता है उसमें आंसर किया हुआ रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहां स्थित है। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहां स्थित है।
सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। पारसी अग्नि मंदिर कहाँ है? जमशेदपुर में है भाई, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है और यह प्रश्न भी रिपीट हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किऊल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? किऊल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? सही जवाब है दोस्तों गिरिडीह जिला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। किऊल नदी कहां से निकलती है? गिरिडीह जिला से निकलती है। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, ठीक ना, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो, याद रखना, प्रतिक्रिया जरूर डालना कितना क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कार्तिक अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? कार्तिक अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों वंदना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कार्तिक अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों वंदना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर love@facebook नामक पुस्तक लिखी है? इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर love@facebook नामक पुस्तक लिखी है? सही आंसर दोस्तों निकिता सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1915 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आपको कहीं कहीं पे दिखेगा आजादी के बाद फरवरी 1948 में, ठीक ना, फरवरी 1948 में रांची से साप्ताहिक पत्रिका एक प्रकाशन हुआ जिसका नाम भी आदिवासी रहा और उसके संपादक कौन रहे हैं? तो राधा कृष्ण रहे हैं, ठीक ना। लेकिन मैं आपसे प्रश्न में ऑप्शन आपको देखकर टिक लगाना है, ठीक ना दोस्तों। तो पहली बार जो आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1915 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों अविवाहित कन्याएं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अविवाहित महिलाएं या कन्याएं द्वारा मनाया जाता है जावा पर्व, ठीक ना। क्यों मनाया जाता है? तो अच्छी प्रजनन और अच्छा वर के लिए मनाया जाता है यह पर्व। कौन सा पर्व? जावा पर्व, याद रखिएगा। अच्छा प्रजनन और अच्छा वर के लिए मनाया जाता है आदिवासी अविवाहित महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है दोस्तों धनबाद। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भाई धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों पशुधन के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। वंदना उत्सव मुख्य रूप से पशुधन के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। खरकई नदी डैश डैश में गिरती है? खरकई नदी किस नदी में मिलती है? सही जवाब है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी के सहायक नदी कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें खरकई भी दिया रहेगा, ठीक ना।
तो खरकई नदी किसमें गिरती है? स्वर्णरेखा नदी में गिरती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है? आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है? सही जवाब है दोस्तों सूचना के प्रचार करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। हॉकर का काम क्या है गांव में? तो सूचना का प्रचार करना है उसको। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक ना। धुबिया क्या है? तो एक नृत्य शैली है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पे सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? निम्न में से किस जनजाति में गोत्र का प्रथा नहीं है? सही जवाब है दोस्तों सौरिया जनजाति। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। और भाई सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया हम दोनों का चर्चा हो रहा है, मतलब सौरिया मतलब चर्चा हो रहा है, तो दोनों सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। तो दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं? 25 क्वेश्चन में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। हिरनी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और किस नदी पे है दोस्तों? तो रामगढ़ा नदी, याद रखिएगा। क्या है? रामगढ़ा नदी, रामगढ़ा नदी पे स्थित है। और 37 मीटर इसका हाइट है दोस्तों, याद रखिएगा। टोटल 100 कितना हो गया? 21 फीट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। गोनोंग किस जनजाति में बधू मूल की प्रथा के नाम से जानी जाती है? गोनोंग किस जनजाति में बधू मूल प्रथा के नाम से जानी जाती है? सही जवाब है दोस्तों हो जनजाति। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। गोनोंग, ठीक ना, हो जनजाति में बधू मूल की प्रथा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। गिरिडीह जिला का गठन किस वर्ष में किया गया? गिरिडीह जिला का गठन किस वर्ष में किया गया? सही जवाब दोस्तों 1972 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। गिरिडीह जिला का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? 4 दिसंबर, याद रखिएगा। 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में गठन हुआ। और किससे अलग करके? तो हजारीबाग जिला से अलग करके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर और करंट अफेयर का प्रश्न है। किस संविधान संशोधन विधेयक से एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दी गई है? प्रश्न को फिर से समझिएगा। किस संविधान संशोधन विधेयक से एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दी गई है? सही जवाब दोस्तों 126वीं संशोधन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 126वां संविधान संशोधन से, ठीक है, राज्यों में जो एंग्लो इंडियन का जो सीट था, सदस्य था, उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस संस्थान द्वारा नैनो तरल यूरिया का सफल परीक्षण किया गया है? प्रश्न को फिर से समझना है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा नैनो तरल यूरिया का सफल परीक्षण किया गया है? सही जवाब है दोस्तों BAU, मतलब बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक ना, बिरसा कृषि
विश्वविद्यालय में इसका किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नैनो तरल यूरिया का सफल परीक्षण, याद रखिएगा सफल परीक्षण किसका, तो नैनो तरल यूरिया का, कहाँ, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। भारत में तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का स्थान कितना है? ठीक है ना, भारत में तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का स्थान कितना है? सही जवाब है दोस्तों, पहला स्थान है, याद रखिएगा। ठीक ना, तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पहला स्थान है। टोटल उत्पादन का 76.4% का उत्पादन कहां होता है? झारखंड में होता है। पूछा जा सकता है प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। झानू हंसदा किस खेल के खिलाड़ी है? झानू हंसदा किस खेल की खिलाड़ी है? सही जवाब है दोस्तों तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तीरंदाजी खेल से जुड़ी हुई है कौन? तो झानू हंसदा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं 25 में से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।